हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर आपके सामने है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ अपनी बुक से, आप क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़िएगा। कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। बिल्कुल ग्राफ आपको दिख रहा है, उसमें जो ये एक्स एक्सिस है वो देखिए टाइम को डिनोट कर रहा है, आपको दिख ही रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। What was the patient temperature at 1 PM? तो चेक करिए कि टाइम वाले कॉलम में 1 PM, ये रहा 1 PM, इसमें टेम्परेचर कितना है। तो जरा ऊपर आइए और देखिए इस पॉइंट को चेक कीजिए यहाँ टेम्परेचर पे। अब यहाँ कितना होगा चेक करो, 36 के बाद डायरेक्टली 37 है ना, तो ये पक्की बात आधा पॉइंट होगा, तो ये हो गया 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले का आंसर हो गया कि 1 PM पर जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, When was the patient temperature 38.5 डिग्री। पहले टेम्परेचर वाई एक्सिस पे चेक करते हैं, देखिए 38 है और 39, तो पक्की बात है ये 38.5 ही होगा। 38.5 डिग्री टेम्परेचर कितने बजे था, तो चेक करिए ये पॉइंट और इसको फिर अपने एक्स एक्सिस से चेक करिए 12 बजे। तो आपका जो दूसरा आंसर हो गया बी पार्ट का कि 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर दो टाइम पर एक जैसा है। देखो जरा चेक करो, ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में है ना, तो 1 बजे और 2 बजे दोनों ही बजे टेम्परेचर कितना है 36.5 डिग्री। बस हमको क्वेश्चन यही बताना था। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ठीक है, तो कौन से गिवन पीरियड पे आपका टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 36.5 टेम्परेचर 1 बजे भी है और यही 36.5 टेम्परेचर आपका 2 बजे भी है। एट 1 PM एंड एट 2 PM द टेम्परेचर इज सेम, दैट इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। डी पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो चेक करिए 1:30 PM, तो ये 1 और 2, तो पक्की बात ये 1:30 हो गया। मैं लिख देता हूं यहां पर, तो 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना है। अब देखिए ये टेम्परेचर, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पर है, तो ध्यान रखिएगा जो टेम्परेचर यहां पर है वही टेम्परेचर यहां पर है, वही टेम्परेचर यहां पर है। हमें 1:30 पर देखना है, तो 1:30 ये पॉइंट हो गया, तो ये आपका टेम्परेचर हो गया फिर से 36.5, तो डी का आंसर हो गया 36.5। फिर इसमें अगला पार्ट भी है, हाउ डिड यू अराइव एट दिस आंसर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक ही लाइन पर जो पॉइंट होते हैं वो सेम ही टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। तो आपका आंसर रहा कि एट 1:30 द टेम्परेचर इज 36.5। चलिए ई पार्ट देखते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। तो जहां पर ग्राफ आपका ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे वो सारा का सारा ट्रेंड अपवर्ड है। तो देखो 9 बजे से 10 बजे की बात करें तो अपवर्ड ट्रेंड है, 10 बजे से 11 के बजे की बात करें तो देखो अपवर्ड ट्रेंड है, और 2 बजे से 3 बजे की बात करें तब भी अपवर्ड ट्रेंड है। तो हमारा आंसर हुआ 9 AM टू 10 AM पर अपवर्ड ट्रेंड, 10 AM टू 11 AM पर भी अपवर्ड ट्रेंड ही है, और 2 PM टू 3 PM पे भी एक अपवर्ड ट्रेंड ही है। तो आंसर हो गया 9 AM टू 10 AM, 10 AM टू 11 AM एंड 2 PM टू 3 PM। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ग्राफ आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं मैं अपनी बुक से। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। व्हाट वर द सेल्स इन 2002। तो 2002 में सेल्स देखिए, पॉइंट कितना डिनोट कर रहा है 4, लेकिन ये वाई एक्सिस डिनोट क्या कर रहा है, रुपीज इन करोड़। तो आंसर हो गया पहले का 4 करोड़, क्योंकि 2002 में जो सेल्स है वो है 4 करोड़, तो आंसर इज 4 करोड़। नेक्स्ट है 2006 में, तो चेक करिए ये 2006 की लाइन है। 2006 में टोटल ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, देखो 8, आंसर इज 8 करोड़। व्हाट वर द सेल्स इन 2003। 2003 में सेल्स चेक करिए, ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है। अब ये 6 है और ये 8, तो बीच में पक्की बात क्या होगा 7। वाई एक्सिस क्योंकि रुपीज डिनोट कर रही है करोड़ में, तो आंसर हो गया 7 करोड़। तो 2003 में जो सेल फिगर है वो है 7 करोड़। 2005 चेक करिए, 2005 के लाइन में ये पॉइंट और देखिए क्या डिनोट कर रहा है 10 करोड़, आंसर हो गया 10 करोड़। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो कोई दिक्कत नहीं, 2002 की सेल्स कितनी है 4 करोड़, और फिर 2006 की सेल्स कितनी है देखिए ये आपकी 8 करोड़। तो 8 करोड़ में से 4 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, आंसर इज 4 करोड़। बस हो गया आंसर। डी पार्ट देखिए, इन विच ईयर
वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो आपको ये बताना है इस पार्ट में कि कौन सा ईयर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है सेल्स के अंदर प्रीवियस ईयर से। तो देखो यहां पर है 4 करोड़, फिर 2003 में है 7 करोड़, तो 7 और 4 के बीच का अंतर कितना हो गया? 3 करोड़ का। चलिए ठीक है, यहां पर है 7 करोड़ और फिर यहां पर है 6 करोड़, अंतर कितने का हो गया? 7 करोड़ माइनस 6 करोड़, 1 करोड़ का। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर अंतर था 3 करोड़ का, यहां अंतर है 1 करोड़ का। यहां चेक करते हैं, 2004 में 6 है और 2005 में 10 है, तो 10 माइनस 6 इज 4 करोड़, तो यहां पर 4 करोड़ का अंतर हो गया। फिर यहां चेक करिए, अब इन दोनों में चेक करेंगे तो ये हो गया 10 करोड़ और ये हो गया 8 करोड़, तो 10 माइनस 8 इज 2 करोड़। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको कहां दिखाई दिया? 2004 से 2005 में जो सेल फिगर का डिफरेंस है वो है 4 करोड़। तो आंसर क्या हो गया? देखिए हमसे कह रहा है इन विच ईयर देयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस। तो 2005 में सबसे ज्यादा डिफरेंस हुआ अपने प्रीवियस ईयर से। ठीक है, आंसर इज 4 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ग्राफ मैंने आपके सामने रख दिया, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं अपनी बुक से। फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, 2 डिफरेंट प्लांट्स, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their height were measured at the end of each week for 3 weeks. The result are shown by the graph. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं आंसर कैसे निकालना है। अभी ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राफ शो हो रहा है इसमें जो डॉटेड लाइन है वो ध्यान रखिएगा प्लांट ए को डिनोट कर रही है, और जो सिंपल लाइन है वो डिनोट कर रही है प्लांट बी को। वीक्स और हाइट के ऊपर रिलेशन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए पार्ट, हाउ हाई वॉज प्लांट ए, ध्यान रखिएगा प्लांट ए की बात कर रहा है, इन 2 वीक्स। तो 2 वीक्स में प्लांट ए जो कि डॉटेड है, 2 वीक्स में ये तो है आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 6 और 8, ये हो गया 7। तो प्लांट ए 2 वीक्स के बाद कितनी हाइट का है? दैट इज 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की यूनिट दी हुई है, तो आंसर हो गया पहले का 7 सेंटीमीटर। 3 वीक्स की बात करें तो चेक करिए डॉटेड वाला 3 वीक्स, डॉटेड ये नीचे वाला पॉइंट है। आइए इधर कितना हो गया? 8 और 10, बीच का पॉइंट हो गया 9। तो ये आपके पास 3 वीक्स के बाद जो प्लांट ए है उसकी टोटल हाइट है 9 सेंटीमीटर। बी पार्ट देखिए, हाउ हाई वॉज प्लांट बी। अब प्लांट बी की बात करेंगे जिसमें सीधी लाइन है आपके पास, इन 2 वीक्स। तो 2 वीक पर डॉट दोनों के लिए सेम था, तो यहां पर जो आंसर हुआ वो हुआ 7 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट पार्ट 3 वीक्स, प्लांट बी की बात करें तो ये ऊपर वाला पॉइंट, और आंसर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट देखते हैं, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, कि तीसरे वीक में प्लांट ए कितना बढ़ा। तो पक्की बात है आप ये चेक करो कि प्लांट ए 2nd वीक में कितना था और 3rd वीक में कितना हो गया, डिफरेंस बता देंगे। तो जो 2nd वीक है उसमें प्लांट ए है 7 सेंटीमीटर का, और 3rd वीक में प्लांट ए है 9 सेंटीमीटर का। तो पक्की बात है 2nd वीक से 3rd वीक में कितना ग्रो किया? उसने ग्रो किया 9 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 3rd वीक में उसका ग्रोथ हुआ 2 सेंटीमीटर। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डी पार्ट देखते हैं, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक। अब प्लांट बी की बात करेंगे कि 2nd वीक से 3rd वीक में कितना ग्रोथ हुआ। तो चेक करो 2nd वीक में ग्रोथ कितना है? 7 सेंटीमीटर, और 3rd वीक में ग्रोथ कितना है प्लांट बी का? 10 सेंटीमीटर। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो टोटल आंसर हुआ कि 2nd वीक से 3rd वीक में प्लांट बी ने टोटल ग्रो किया 10 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ई पार्ट देखते हैं, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब कौन से वीक में प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रो हुआ? तो आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। स्टार्ट से और 1st वीक की बात करें तो टोटल ग्रोथ 2 की है। ठीक है, याद रखिएगा प्लांट ए देख रहे हैं तो डॉटेड लाइन देखिएगा। अब 1st वीक से 2nd वीक में देखिए 2 था और यहां पहुंच गया 7, तो टोटल कितना ग्रोथ हुआ? 2 से 7 के बीच में 5 का ग्रोथ हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर का। और अगर 2 से 3 के बीच में देखें तो 2 पे था वो 7 सेंटीमीटर और 3 पे था वो 9 सेंटीमीटर, टोटल मिला के 2 सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ। तो कौन से वीक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ? 1st वीक से 2nd वीक में जो ग्रोथ था वो प्लांट ए का सबसे ज्यादा था, दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिनिश हो गया। एफ पार्ट देखिए, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। अब कौन से वीक में प्लांट बी सबसे कम ग्रो हुआ? तो बिल्कुल सेम तरीका, पहले प्लांट बी का स्टार्ट से 1st वीक में देखिए, तो स्टार्ट से 1st वीक में यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर का ही ग्रोथ हुआ। ठीक है, लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर। फिर 1st वीक से 2nd वीक चेक करो, 1st में था 1, 2nd पे था 7, तो 7 माइनस 1 इज 6, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का ग्रोथ।
और सेकंड से थर्ड वीक चेक करते हैं तो सेकंड वीक में है उसका 7 और थर्ड वीक में है प्लांट बी का 10, तो 10 माइनस 7 इज 3। तो सबसे ज्यादा लीस्ट ग्रोथ कितना हुआ, स्टार्ट से फर्स्ट वीक में ग्रोथ सबसे कम था, दैट इज 1 सेंटीमीटर। एफ पार्ट देखते हैं, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोज हियर। कोई ऐसा वीक है जिस पर दोनों प्लांट की ग्रोथ एक जैसी है, तो हाँ देख सकते हो कि एट द सेकंड वीक पर ये पॉइंट ऐसा है जिस पर प्लांट ए और प्लांट बी सेम ही हाइट के हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे फॉर अ वीक। ग्राफ आपके सामने। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। अब ध्यान रखिएगा, फोरकास्ट टेम्परेचर का डॉटेड लाइन से दिखाया है और एक्चुअल टेम्परेचर को सिंपल लाइन से। हमसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं जिस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम रहा। देखिए ट्यूसडे पर दोनों डॉट जुड़े हुए हैं, फिर चेक करिए फ्राइडे पर भी दोनों डॉट जुड़े हुए हैं और संडे पर भी दोनों डॉट एक ही पॉइंट पर है। मतलब ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे एंड ऑन संडे फोरकास्ट टेम्परेचर एंड द एक्चुअल टेम्परेचर आर सेम। बी पॉइंट देखिए, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो फोरकास्ट डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो देखिए डॉटेड लाइन सबसे ऊपर कौन से पॉइंट पर है, चेक करिए ये पॉइंट सबसे ऊपर है डॉटेड लाइन के लिए, जो कि कितना टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो सबसे कम कितना है, तो चेक कर लेते हैं एक्चुअल टेम्परेचर के लिए सिंपल लाइन देखिए, सबसे नीचे के पॉइंट सिंपल लाइन के लिए ये है, तो आंसर हो गया 15 डिग्री। देखिए ना सीधी लाइन है, सीधी लाइन नीचे की तरफ बस यही है 2 पॉइंट, और ये कितना दिखा रहे हैं आपको 15 डिग्री। डी पॉइंट देखते हैं, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो चलिए मंडे देखते हैं। ये जो डिफरेंस है दोनों का सिर्फ एक ही यूनिट का है। ट्यूसडे को देखिए सेम है। वेंसडे की बात करें तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, 1 और 2, ठीक है। अब थर्सडे की बात करें तो 1 2 3 यूनिट का डिफरेंस है। फ्राइडे को सेम है। सैटरडे को देखिए 2 यूनिट का डिफरेंस है, 1 और 2, और संडे को सेम है। तो क्या पता चला, यहाँ 1 यूनिट था, यहाँ सेम था, यहाँ 2 यूनिट था, यहाँ 3 यूनिट था, यहाँ फ्राइडे को सेम था, सैटरडे को 2 यूनिट था, संडे को सेम था। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कब है, थर्सडे वाले दिन डिफरेंस सबसे ज्यादा 3 यूनिट्स का। तो आंसर हो गया ऑन थर्सडे द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टेम्परेचर एंड द फोरकास्ट टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले पार्ट ए करते हैं। द नंबर ऑफ डेज हिल साइड रिसीव्ड शो स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो देखिए जो ईयर वाला पार्ट है वो मैं बनाऊंगा अपने एक्स एक्सिस पर, और जो डेज वाला पार्ट है वो बनाऊंगा अपने वाई एक्सिस पर। तो चलिए वही बनाते हैं। पहले एक नीचे का ब्लॉक छोड़ देते हैं और अपना एक्स एक्सिस बनाते हैं, और यहां पर बनाएंगे वाई एक्सिस एक ब्लॉक छोड़कर। ये लीजिए, ठीक है। यहां लिखिए x और यहां लिखिए y, ठीक है। ये हो गया आपका x डैश या माइनस एक्स, तो ये हो गया y डैश या माइनस वाई। अब नीचे आप क्या डिनोट करोगे, नीचे आप डिनोट करोगे ईयर। तो यहां मानिए 2003, फिर नेक्स्ट पर मानिए 2004, फिर नेक्स्ट पर मानिए 2005, अपने हिसाब से लिख लीजिए ऊपर नीचे। तो 2006 कहाँ तक है, 2006 तक है। अब यहाँ जो हम गिनती लेंगे वो कैसे लेंगे, 1 2 3 4 ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मैक्सिमम नंबर 12 ही हमारे पास प्लॉट करने के लिए। अब चेक करिए 2003 पर डेज, और यहां लिख दीजिए डेज, ये डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस हमारे डेज। चलिए अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ईयर 2003 पर डेज नंबर है 8, तो 2000 पे डेज नंबर है 8, तो 8 पे अपना पॉइंट इस तरह से मार्क कर दीजिए, ठीक है। 2003 और डे हो गया 8। अब 2004 पे दिया है 10, 2004 पे 10, तो ये देखिए 10 की लाइन 2004 वाली ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से प्लॉट हो गया यहाँ पर। फिर 2005 पर है 5, 2005 पर ये 5 रहा हमारा, ये इस तरह से। और 2006 पर 12,
2006 पर ये आपका लास्ट वाला 12। अब अपना स्केल लेंगे और एक लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए रहा, ये देखिए। अब सारे पॉइंटों को स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन कर दीजिए और हमारा लीनियर ग्राफ तैयार है। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए हमारा लीनियर ग्राफ तैयार है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बी पार्ट करते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना है, इसमें आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, मतलब आपको एक ही ग्राफ में दो लीनियर ग्राफ प्लॉट करने, तो एक को डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, एक को सिंपल लाइन से दिखा देंगे। चलिए तो क्या है हमारे पास, ईयर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट की तरह ईयर को हम अपने एक्स एक्सिस पे ही रखेंगे। तो चलिए पहले अपना एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक ब्लॉक छोड़ के लाइन डालिएगा। और ये दूसरा जो हमारे पास है नंबर ऑफ मैन और वीमेन, इसको हम रखेंगे अपने वाई एक्सिस पर। ठीक है, यहां लिख दीजिए एक्स, फिर ये हो गया एक्स डैश या माइनस एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश या फिर नेगेटिव वाई, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आप देखो जरा, ईयर में 2003, तो 2003। फिर नेक्स्ट है 2004, ये लीजिए 2004। फिर ये है 2005, नेक्स्ट है 2006, और नेक्स्ट है 2007। 2007 तक ही दिया हुआ है। अब जरा वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग किस तरह से होगी जरा चेक करो। नंबर ऑफ मैन 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5। इसी तरह से नंबर ऑफ वीमेन में चेक करो, 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8। तो हम क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। ये 10, फिर ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर जो हमने स्केल लिया हुआ है वो 1 यूनिट लिया है हमने, और इसको हमने 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से। तो पहला हमारा क्या कर रहा है, देखो पहले हम नंबर ऑफ मैन को डिनोट कर रहे हैं, तो लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ मैन होगा सिंपल लाइन से, और विमेन को हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैन देखते हैं। 2003 पे 12 है, तो 2003 और 12 ये लीजिए, सिंपल ये पॉइंट यहाँ डायरेक्ट प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2004 पे 12.5 है, 2004 और ये रहा 12, और 12 का आधा है 12.5, तो ये लीजिए यहाँ हो गया 12.5। यहाँ देख सकते हो ये बिल्कुल आधा आएगा इधर। ठीक, 2005 पे 13, 2005 पे 13, ये लीजिए पूरा 13 का मार्क आ रहा है इधर। ठीक है, फिर 2006 पे 13.2। अब जरा ध्यान से, 2006 ये रहा, ये 13, अब 13 में 2 पॉइंट ऊपर चले जाइए, 1 और 2, ये इस तरह से। ठीक है, ये 13.2 ही दिखा रहा है, हर लाइन 1 पॉइंट की आपके लिए। 2007 पे 13.5, 2007 पे ये 13 और आधे पे आइए, ये लीजिए आधे पर आ गए, इधर देखिए ये 13.5 ही है। ठीक है, अब ये प्लॉट हो गया। अब क्या करना है, स्केल से लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि मैन को हमने सिंपल लाइन माना हुआ है, तो बस इन सारे पॉइंटों को स्केल से जोड़ दीजिए कुछ इस तरह से, ये लीजिए। ठीक है, अब विमेन के लिए ड्रॉ करेंगे जो डॉटेड लाइन होगी। तो पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं। 2003 पे 11.3, तरह ध्यान से 2003 पे ये 11, एक एक लाइन ऊपर आ जाइए क्योंकि हर लाइन 1 पॉइंट की है, तो 1, 2 और 3, ये लीजिए, ये हो गया आपका 11.3। नेक्स्ट है 2004 पे 11.9, 4 पे 11 पर आइए, अब 0.9 तो सबसे आखिर वाली लाइन होगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर सीधा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 2005 पे 13, तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2006 पे 13.6, 2006 पे 13 पर आइए पहले, फिर 0.5 पे आइए और फिर एक ऊपर जाइए, ये लीजिए 13.6। 2007 पे 12.8, 2007 पे 12 पे आइए पहले, फिर 5 पे आइए और फिर 8 पर आइए, हर एक लाइन 1 पॉइंट के, ध्यान रखिएगा। बस अब इसको डॉटेड जोड़ दीजिए। तो पहला पॉइंट जोड़ा डॉटेड, फिर ये 13 वाला पॉइंट दोनों में ही कॉमन है, ये लीजिए डॉटेड, फिर ये जोड़ा मैंने डॉटेड, फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ा डॉटेड, और फिर लास्ट इन दोनों पॉइंट को जोड़ा मैंने डॉटेड। तो ये लीजिए हमारा लीनियर ग्राफ तैयार है, जिसमें हमने कंपैरिजन किया नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ विमेन से। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ आपके सामने। क्वेश्चन में अपनी बुक से पढ़ता हूँ। अ कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू द नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ आपके सामने मैंने दिखा दिया है। व्हाट इज द स्केल टेकन इन द
टाइम एक्सिस। अब चेक करो टाइम एक्सिस में स्केल कितना है। अब स्केल का मतलब होता है ये जो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, हर पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 यूनिट की दूरी है 1 घंटे के बीच में। तो इसका स्केल हो गया 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो 1 आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब यहां भी चेक करो, 9 से लेके 10 बजे में 1 घंटा हो गया, और यूनिट यहां पर भी 4 है, सेम यहां पर भी 4 है, सेम यहां पर भी 4 है। तो आप कह सकते हो 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, या फिर 1 आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, एक ही बात है। बी पार्ट देखिए, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। अब कुल ट्रेवलिंग में उसे कितना समय लगा। तो देखो ट्रेवलिंग टोटल यहां तक की हुई है, 22 किलोमीटर की ट्रेवलिंग हुई है, लेकिन उसमें हमें समय मांगा है। समय यहां पर है, अब देखो जरा 11, फिर ये कितना हो गया 11:15, और ये कितना हो गया 11:30, ये कितना हो गया 11:45, और ये 12 नून हो गया। तो ये पॉइंट नीचे कितने पर आ रहा है 11:30 पर। तो चेक करो 8 बजे से 11:30 के बीच में कितना समय होता है। 8 से लेके 9, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और फिर आधा घंटा। तो टोटल मिला के उसके बाद समय हुआ 3.5 आवर्स और 3.5 आवर्स। नेक्स्ट, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो ऑब्वियसली बात है कितना दूरी, मतलब दूरी कितना तय की। तो मैक्सिमम जो दूरी है वो 22 किलोमीटर तय की गई है। तो आप लिख सकते हो द प्लेस ऑफ द मर्चेंट वॉज 22 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। नेक्स्ट, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। तो आप इस बात को ऐसे दिखा सकते हो कि अगर ग्राफ पर कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हाँ कह सकते हो वहां पर कोई ट्रेवलिंग नहीं हुई है, क्योंकि ये पॉइंट भी 16 डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट भी 16 किलोमीटर डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजे, फिर ये 10:15 बजे, और ये 10:30 बजे, मतलब 10:15 और 10:30, 10 से लेकर 10:30 तक आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस टाइम पर कोई ट्रैवलिंग नहीं हुई है। तो क्वेश्चन था आपके पास कि डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। यस, द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। ड्यूरिंग विच पीरियड ही राइड फास्टेस्ट। तो ऑब्वियसली बात है जहां पर दूरी सबसे ज्यादा उसने कवर की होगी वही फास्टेस्ट होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 8 बजे से 9 बजे के बीच में डिफरेंस देखिए, 0 और यहां पर 10, तो 10 - 0 0, टोटल 10 किलोमीटर कवर किए। 9 से लेके 10 बजे के बीच में देखिए, 9 बजे है 10 और 10 बजे है उसका 16, तो 16 - 10 6 किलोमीटर तय किए। अब आप देख सकते हो इन दो पॉइंट के बीच में तो कोई दूरी तय ही नहीं हुई है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में देखिए, ये पॉइंट है 16 और ये सेकंड पॉइंट है 22, 22 - 16 हो गया 6 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा दूरी कब तय हुई है, 10 किलोमीटर की दूरी तय हुई है 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में। तो आंसर हो गया फ्रॉम 8 AM टू 9 AM मैक्सिमम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, ही राइड्स द फास्टेस्ट। तो ये लिए क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ आपके सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई और आंसर। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, टाइम घट रहा है तो टेम्परेचर घट सकता है, अगर टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर सेम रह सकता है। लेकिन यहां देखिए जो हमारा थर्ड ग्राफ है, एक ही टाइम पर टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए ये टाइम, ये पॉइंट में 9 बजे मान लेता हूं, तो 9 बजे टेम्परेचर बार बार अलग हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम पर एक ही टेम्परेचर है, अलग टाइम होगा तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा। देखो यहां पर इस टाइम पर टेम्परेचर ये, तो देखिए इस टाइम पर ये देखिए, इस टाइम पर ये देखिए, इस टाइम पर ये देखिए। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां देखिए टाइम चेंज हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यहां देखिए टाइम चेंज हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन यहां क्या मतलब है कि एक ही टाइम पर टेम्परेचर अलग अलग है, क्योंकि देखो ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, तो टाइम तो सेम ही है, टेम्परेचर डिफरेंट, टाइम सेम टेम्परेचर डिफरेंट, टाइम सेम टेम्परेचर डिफरेंट। नो, जो इसका थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पॉइंट है वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड ग्राफ इज नॉट पॉसिबल सिंस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बिकॉज एक ही टाइम पर टेम्परेचर ऐसे रैपिडली इंक्रीज नहीं कर सकता। तो जो पार्ट 3 है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हुई। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।